नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आप सामने देख रहे हैं ये अपराजिता के फूल हैं। आज मैंने अपने प्लांट से सभी फूल अलग कर लिए हैं, निकाल लिए हैं सूखे हुए फूल, और इन्हें ड्राई करने के बाद मैं स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि इनकी ब्लू टी जो होती है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि इस सर्दी में हम अपने अपराजिता के प्लांट को कैसे बचा सकते हैं। कौन से ऐसे काम हैं जो हमें इस प्लांट में करने चाहिए, कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए। देखिए, वैसे तो सीड से इसके प्लांट हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन एक मैच्योर प्लांट आगे चलकर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे और हमें एक तैयार प्लांट मिल जाए, तो उसके लिए तो यही बेहतर है कि अब सर्दियों में इसकी अच्छे से देखभाल करें, ताकि ये प्लांट हमारा बचा रहे और पूरी सर्दी ये प्लांट ख़राब ना हो। तो देखिए, जो अपराजिता का प्लांट होता है बहुत ही ज़्यादा शुभ प्लांट माना जाता है। इसे घर में लगाने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, तो हर कोई इसे अपने घर में लगाना पसंद करता है। लेकिन ये जो सर्दी का मौसम होता है, ये इसका डोरमेंसी का मौसम होता है। इस मौसम में आते आते इसकी पत्तियां पीली होकर झड़ने लग जाती हैं, और कभी कभी तो ये पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है अगर इसकी सही से देखभाल नहीं की जाए। दिसंबर और जनवरी फरवरी, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें काफ़ी ठंड पड़ती है। बल्कि फरवरी के लास्ट में ये अपनी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ शुरू कर देता है। लेकिन ये जो महीने होते हैं पूरी ठंड के होते हैं, और इसमें अपराजिता के पौधों की हमें बहुत अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, ताकि हमारा पौधा सर्दी से बचा रहे। तो दोस्तों, सर्दियों में ये अपराजिता का प्लांट क्यों ख़राब होता है, पहले तो मैं इस पर बात करूँगी। देखिए, ये होता है ये सन लविंग प्लांट होता है, और इस पर फ्लावरिंग जब ही होती है जब इसे पूरे दिन की धूप मिलती है। धूप जब कम हो जाती है, सर्दियों में दिन भी छोटे होते हैं और धूप भी कम रहती है, तो इससे होता क्या है, जो अपराजिता के पौधे की जो पत्तियां हैं वो अपना खाना नहीं बना पाती हैं, जिसकी वजह से पौधा सूखने लगता है। और सर्दियों में तो ये अगर ऐसी जगह रखा है जहाँ पर धूप नहीं आती है, तो ये पौधा खराब होना ही होना है। तो इस पौधे को आप फुल सनलाइट में रखिए, जहाँ पर पूरे दिन की धूप मिले और रात की ठंड और ओस से ये प्लांट बचा रहे। तो दोस्तों, इस सर्दियों में प्लांट खराब होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इसे धूप नहीं मिलती है, और जब धूप नहीं मिलती है तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है। इसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, और जब ये समस्या जड़ों तक पहुंच जाती हैं तो इसकी जड़ें भी सूखने लगती हैं और ये पौधा खराब हो जाता है। दूसरा जो इसके सूखने का कारण है सर्दियों में, वो होता है कोहरा। कोहरा और जब पाला पड़ता है इसकी पत्तियों पर, जब भी ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। तो तीसरा कारण है ओवर वाटरिंग। देखिए, धूप की कमी से मिट्टी बहुत कम सूखती है, और हम क्या करते हैं कि मिट्टी सूखती नहीं है और हम उसमें पानी दे देते हैं। ओवर वाटरिंग की वजह से जो जड़ होती है उसमें फंगस लग जाती है और जड़ें गलने लगती हैं। तो ये 3 मेन कारण होते हैं इस पौधे का को जो ये सर्दियों में ख़राब होता है। तो इन कारणों से ये पौधा ज़्यादातर ख़राब होता है। अगर पौधा सूखने लगा है, इसे कैसे बचाना है, सर्दियों में इसकी कैसे देखभाल करनी है, तो चलिए अब उस टॉपिक पर भी बात करते हैं। देखिए, अगर हमें सर्दियों में इस पौधे को बचाना है, तो सबसे पहला काम तो हमें यही करना होगा कि इस पौधे को फुल सनलाइट में रखना होगा। जहाँ पर पूरे दिन की धूप आती हो वहाँ पर आप इस पौधे को रखें। अगर आपने किसी शेडी एरिया या ऐसी जगह रखा है, छायादार वाली जगह जहाँ इससे धूप नहीं मिलती है, तो इसकी पौधे की पत्तियाँ सारी गिर जाएंगी, पौधों की जो जड़ है वो भी खराब हो जाएगी, और आपका पौधा सर्दियों में नहीं बच पाएगा। तो इसे धूप लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो ज़रूरी काम है, इस पर जितनी भी ये फलियां बनी हुई हैं, जितनी भी सूखे फूल हैं, आप उनको हटा दीजिए। क्योंकि अगर इस पर जो ये कलियां बनी हुई हैं, इनमें फ्लावरिंग नहीं होगी, ये नहीं खिलेंगी। अब चाहे आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दें, आप सर्दियों के मौसम में इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी बचें, और जो इस पर सूखे हुए फूल हैं, कलियां हैं जो सूखी हुई, आप उन सबको हटा दीजिए। क्योंकि फ्लावरिंग तो अब होनी नहीं है, और ये जो पौधे की एनर्जी है अपने अंदर ले लेती हैं, इससे पौधा भी
सूख जाता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। ये जो फलियां होती हैं इसमें सीड तैयार होते हैं और ये जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप इनसे नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप 2-4 फलियां छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सारी फलियां हटा दीजिए, अच्छे से क्लीनिंग कर दीजिए, जितनी भी सूखी ब्रांचेज हैं वो हटा दीजिए और इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ज़रूर कीजिए। सूखी हुई पत्तियां, टहनी, उन सबको निकाल दीजिए। और देखिए पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना कीजिए। जब मिट्टी इसकी अच्छे से सूख जाए जब ही आप इसमें पानी दें। अगर मिट्टी गीली है तो आप इसमें बिल्कुल भी पानी ना दें, किसी भी तरह का आप इसमें। अब सर्दियों में 3 महीने आपको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। और अब दोस्तों 2 ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिसे देने से आपके पौधे में कीड़े, फंगस वगैरह नहीं लगेगी। जो पौधे की रूट्स है वो भी हेल्दी रहेगी और रूट्स के अंदर कोई भी फंगस या कीड़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये है हल्दी। देखिए हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है। हल्दी में ऐसे गुण होते हैं जो पौधों को स्वस्थ रखते हैं। जो इसमें कीड़ा या फंगस सर्दियों में ज़्यादा मिट्टी में मॉइस्चर बनने के कारण लग जाता है तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जितने पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं। सर्दियों में ज़्यादा हमें फर्टिलाइज़र इसमें नहीं देना है। 1 चम्मच हल्दी आपको 1 महीने में सिर्फ एक बार ही यूज़ करनी है। और अगर आपका 12-13 इंच का पॉट है तो आधा चम्मच हल्दी का आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्दी को मिट्टी में जब ही मिक्स कीजिए जब उसमें हल्का सा मॉइस्चर हो, यानी ज़्यादा गीली मिट्टी है तो आप हल्दी उसमें बिल्कुल ना डालें। मिट्टी को थोड़ा सा सुखाकर ही उसमें हल्दी को मिक्स करें। तो हल्दी बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र भी है, बहुत अच्छा इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, एंटीसेप्टिक भी है और ये एक फंगिसाइड का भी काम करती है। तो हल्दी को आप अपने प्लांट में ज़रूर दें। ये पौधों की जो जड़ें होती है उन्हें गर्माहट प्रदान करती है, पौधों को सर्दी से और ठंड से बचाती है। तो हल्दी का यूज़ आप ज़रूर करें अगर सर्दियों में आपको ये अपराजिता का पौधा बचाना है। दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है लकड़ी की राख। देखिए दोस्तों लकड़ी की राख में भरपूर मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है, पोटाश पाया जाता है, जो कि सर्दियों में बेस्ट फर्टिलाइज़र है हमारे अपराजिता के प्लांट्स के लिए। देखिए दोस्तों जो लकड़ी की राख होती है इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम भी पाया जाता है जो पौधों को स्ट्रेस में जाने से बचाएगा, जिससे इसकी पत्तियां नहीं झड़ेंगी ना ही पीली पड़ेंगी। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच लकड़ी की राख का घोल बनाकर आप अपने पौधों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। अपराजिता के पौधे पर ही नहीं बल्कि आप सर्दियों में सभी प्लांट्स पर इसकी स्प्रे कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती हैं हमारे जो परमानेंट प्लांट्स होते हैं जो डोरमेंसी में जा रहे हैं उनके लिए भी, और सभी प्लांट्स के लिए भी। ये फंगस कीड़े से हमारे पौधों को बचाती हैं, सर्दियों में गर्माहट प्रदान करती हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। लेकिन ये फर्टिलाइज़र आपको 1 महीने में सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है और 15 दिन के बाद ही ये बदल कर आपको अपने पौधों में देना है। तो दोस्तों अगर सर्दियों में इस तरह से आप अपने अपराजिता के प्लांट की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी।